नमस्कार। आज का चैप्टर जो है हम ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रांसफार्मर थोड़ा लेंथी चैप्टर है, ये एक इलेक्ट्रिसिटी में बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो ट्रांसफार्मर क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर की इंट्रोडक्शन और कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल। तो सबसे पहले है ट्रांसफार्मर के बारे में हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर मतलब कि जो ऐसा उपकरण जो है ट्रांसफ़र करता है, मतलब उसे हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर। तो इंट्रोडक्शन जो है, एक ऐसा उपकरण, इसका जो मेनली काम होता है उसके बारे में हम जानेंगे। एक ऐसा उपकरण जो कि एक स्थिर टाइप का, स्टैटिक टाइप का ये, और बिना फ्रिक्वेंसी बदले और बिना पावर बदले वोल्टेज को कम व ज़्यादा करता है। वोल्टेज को स्टेप डाउन और स्टेप अप करने का जो है काम करता है, उसे हम ट्रांसफार्मर बोलते हैं। दूसरे नंबर पे है कंस्ट्रक्शन, कि इसकी जो बनावट होती है किस प्रकार की होती है। तो हम सबसे पहले हम इसके जो दो मेन पार्ट्स हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसमें दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है कोर और एक होता है, दूसरी होती है वाइंडिंग। तो कोर सबसे पहले है नंबर 1 पे कोर। तो यहाँ पे आपको दिख रही है डायग्राम के द्वारा, हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। जो कोर है, यहाँ पे आपको कोर दिख रही है। तो कोर एक सिलिकॉन स्टील की पत्तियों की बनाई जाती है, जो कि एक दूसरे के साथ आपस में, यहाँ पे पत्तियां लगी आपको दिख रही हैं, यहाँ पे जो पत्तियां, और यहाँ पे एक दूसरे के साथ जो ये इंसुलेट होती हैं। इंसुलेशन के लिए हम यहाँ पे इनको वार्निश का जो हम लेप लगाते हैं ताकि ये आपस में अच्छे तरह से इंसुलेट रहें। अगर इंसुलेशन अच्छा होगा तो आयरन लॉस जो है कम होंगे, और जो ट्रांसफार्मर हमिंग एक इसमें दोष होता है, जैसे हमारा फ़ोन वाइब्रेट करता है या ट्रांसफार्मर हमारे कहीं विलेज में भी लगा होता है तो वहाँ हम की आवाज़ आती है, तो उसे हम हमिंग बोलते हैं। तो जो हमिंग है वो कम हो, इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको भी इंसुलेट करके रखते हैं। और इसमें जो गैप है, मतलब जैसे गैप कम होगा, इंसुलेशन बढ़ेगा, तो जिससे क्या होगा, हमिंग कम होगी, इसीलिए हम वार्निश का यूज़ करते हैं उसमें। दूसरा पॉइंट जो है यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो जनरेट होता है वो कोर की वजह से ही होता है, मतलब ये कि इसको अच्छा रास्ता जो प्रदान करती है वो कोर ही करती है। कोर एक क्या है, मेटल है, मतलब कि एक लोहे की श्रेणी में आती है, एक किस्म का ये लोहा, ये सिलिकॉन स्टील। तो यहाँ पे एक आसान रास्ता जो है प्रदान करती है। और इसके बाद है बाइंडिंग, नंबर 2 के ऊपर है बाइंडिंग। तो बाइंडिंग जो होती है वो होती है कोर के ऊपर। कोर के ऊपर बाइंडिंग होगी, दो बाइंडिंग होती है जो हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है। यहाँ पे एक आपको कोर टाइप ट्रांसफार्मर की जो डायग्राम दिख रही है, तो ये अलग अलग बाइंडिंग की होती है। यहाँ पे एक लिंब के ऊपर जो होगी, एक साइड होगी प्राइमरी और एक साइड जो होगी सेकेंडरी। जिस बाइंडिंग के साथ हम सप्लाई को जोड़ते हैं उसे हम प्राइमरी बाइंडिंग बोलते हैं, और जिस से हम सप्लाई लेते हैं यानी लोड को यहाँ पे कनेक्ट करेंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी बाइंडिंग। जब हम एक स्टेप डाउन की बात करते हैं, ट्रांसफार्मर का जो मेनली काम होता है वोल्टेज को कम बहुत ज़्यादा करना। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम प्राइमरी जो है 250 वोल्ट की है और हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाया है, तो हम क्या करेंगे, जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी में हमें जितनी वोल्टेज की जरूरत होगी जिस हिसाब से हम क्या करते हैं, यहाँ पे टर्न जो है डाल देते हैं। ये जो वोल्टेज जो डिपेंड करती है वो सेकेंडरी बाइंडिंग की टर्नों की संख्या पर
निर्धारित रहती है। तो यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि हमने यहाँ पे 4 टर्नें डाली हैं, अगर हम 5 डाल देते तो ये वोल्टेज जो है 125 की बजाय यहाँ पे 180 हो जाती। तो ये जो डिपेंड करती है ये सेकेंडरी की जो बाइंडिंग है, बाइंडिंग की जो टर्न है उसके ऊपर डिपेंड करती है सेकेंडरी की वोल्टेज। और यहाँ पे ये जो आपस में मतलब मैकेनिकल टाइप से नहीं जुड़ी होती हैं, जो दो बाइंडिंग होती है प्राइमरी और सेकेंडरी, ये एक दूसरे से इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली टाइप से कनेक्ट होती हैं। जैसे कि हम एक बाइंडिंग को सप्लाई देते हैं प्राइमरी को ही, तो जो दूसरी बाइंडिंग है वो क्या करती है, लिंक करती है। जब लिंक करेगी, जो इसका जो फ्लक्स है प्राइमरी का फ्लक्स सेकेंडरी के बाइंडिंग के साथ जाके जो लिंक करता है, तो इसमें भी एक ईएमएफ मतलब कि ईएमएफ जो है जनरेट होती है, तब जाके हम यहाँ पे जो सप्लाई जो है सेकेंडरी में मिलती है। और जो बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग भी 2 प्रकार से की जाती है। एक होती है सिलेंड्रिकल टाइप की और एक होती है सैंडविच टाइप की। तो जो सिलेंड्रिकल टाइप की जो बाइंडिंग होती है वो यहाँ पे दिख रही है आपको, ये जो बाइंडिंग है सिलेंड्रिकल टाइप ही है। सिलेंड्रिकल टाइप का मतलब होता है कि जो लिंब होती है, यहाँ पे जो आपको पत्तियां दिख रही हैं, इसके समान ही मतलब इसकी लंबाई के समान ही वाइंडिंग का शेप होती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, सिलेंड्रिकल टाइप। और जो सैंडविच बाइंडिंग होती है वो होती है सेल टाइप ट्रांसफार्मर में। ये तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर है और ये है सेल टाइप। तो ये जो बाइंडिंग पाई जाती है वो सेल टाइप ट्रांसफार्मर में पाई जाती है। सेल का मतलब कि एक ही तरफ से हमें, जैसे सेल का आकार होता है, मतलब ड्राई सेल का हम बात करते हैं तो एक ही तरफ पॉजिटिव और एक ही तरफ नीचे की तरफ नेगेटिव, तो इसे हम बोलते हैं सेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो इसका जो यूज किया जाता है वो किया जाता है सैंडविच बाइंडिंग, मतलब कि सैंडविच बाइंडिंग का यूज करते हैं हम सेल टाइप ट्रांसफार्मर में। तो सैंडविच का मतलब, सैंडविच आपने देखे होंगे, ब्रेड जो होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर जो है इस तरह से रखे होते हैं, मतलब वर्टिकली टाइप में। तो ये इसी तरह से जो ये बाइंडिंग जो है की जाती है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल की, जो ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत है वो कैसे काम करता है। तो जो ट्रांसफार्मर होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑटो ट्रांसफार्मर और दूसरा होता है जो मेन टाइप का, जैसे हम बात करते हैं कि कोर टाइप हो गया, सेल टाइप हो गया। तो जो है मतलब इस टाइप के जो ट्रांसफार्मर होते हैं, मतलब जो ऑटो ट्रांसफार्मर आपको यहाँ पे सिंबल दिख रहा होगा ये जो डायग्राम के जरिए, तो एक ऐसा ट्रांसफार्मर जिसे हम एक कॉइल होती है उसमें वो ही प्राइमरी का काम करती है और जो मतलब वो ही सेकेंडरी का काम करती है। मतलब कि यहीं पे हम सप्लाई देते हैं इसको प्राइमरी के ऊपर और यहीं से हम इसको टेपिंग ले लेते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमें तो सप्लाई मिल जाती है और फैराडे का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है तो उसके अनुसार जो इसमें जो ईएमएफ जो है जनरेट होती है। तो ये ऐसा मतलब क्या करता है कि जब हम इसको सप्लाई के साथ जोड़ेंगे तो ये क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फ्लक्स जो जनरेट करता है, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पे जनरेट होगा और उसके कारण जो है मैग्नेटिक फ्लक्स कट होने के कारण जो इसमें ईएमएफ जो जनरेट होती है फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अनुसार जो है। और फिर यहाँ पे हमें सप्लाई जो है यहाँ पे मिल जाती है, जो इसकी टेपिंग्स होती है निकली हुई, उसको हम सेकेंडरी बोलते हैं। तो ये तो हो गया हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर की सेल्फ इंडक्शन जो है ऐसे वर्क करता है। यहाँ पे जो ये करता है सेल्फ इंडक्शन के ऊपर काम। और दूसरा जो है 2 टाइप, मतलब कि 2 बाइंडिंग वाला जो ट्रांसफार्मर। तो इसमें क्या है, इसमें मेन टाइप जैसे हम इसका ज्यादातर यूज करते हैं, तो यहाँ पे 2 बाइंडिंग होगी, तो ये म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर जो है वर्क करता है। म्यूचुअल इंडक्शन क्या बोलता है कि मतलब कि म्यूचुअल का मतलब होता है कि 2, मतलब 1 से 2 जो है। तो यहाँ पे क्या है, फेज और न्यूट्रल यहाँ पे दिख रही है आपको, और यहाँ पे 2 कॉइल दिख रही हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, और बीच में क्या है कोर जो है, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे भी पहले दिखाया गया आपको
कोर टाइप जो ट्रांसफार्मर है यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा, इसमें ऐसा होगा कि जैसे हम सप्लाई के साथ जोड़ेंगे और जो ये यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स लिंक करेगा। यहाँ पे जो है सप्लाई जब हम इसको जनरेट करेंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है जनरेट होगा और दूसरी कॉइल बी के साथ जो है लिंक करने के बाद जो है फ्लक्स लिंक करेगा और उसके कारण जो है ईएमएफ जो है जनरेट हो जाती है यहाँ पे, और उसके द्वारा जो हमें यहाँ पे सप्लाई जो है मिल जाती है कॉइल बी में। तो इसे हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन हो गया यहाँ पे। तो म्यूचुअल इंडक्शन जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो हम एक सिगरेट ही पीते हैं तो जो साथ में जो बैठा होता है व्यक्ति, दूसरे को भी उसका अनुभव होता है, मगर वो पीता नहीं है फिर भी उसे महसूस होता है कि इसमें इसका धुआं जो है, इसका टेस्ट जो है ऐसा है। तो ऐसा सिस्टम जो है यहीं पे भी इम्प्लीमेंट होता है म्यूचुअल इंडक्शन में। और सेल्फ में क्या होता है कि एक व्यक्ति जो खुद पी रहा सिगरेट को, तो वो खुद ही मतलब उसका महसूस करता है, तो इसे हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। तो आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।